कल राजसमंद के भीम कस्बे में एक हाई वोल्टेज घटनाक्रम देखा गया और उस घटनाक्रम में ग्रामीणों के निशाने पर तहसीलदार रहे। अनियमितताओं के आरोप तहसीलदार पर लगते दिखाई दिए और साथ ही इस पूरे प्रकरण के केंद्र में बीती 6 जनवरी को कुछ अवैध अतिक्रमण की घटनाओं का हवाला दिया गया। ये जो पूरा मामला है, जिसमें कल कालादेह प्रशासक बलवीर सिंह के नेतृत्व में कालादेह पंचायत के बड़ी संख्या में ग्रामीण उपखंड कार्यालय भीम पहुंचते हैं और उसके बाद इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को भी एक ज्ञापन सौंपा जाता है, कार्रवाई की मांग की जाती है। और जो पूरा प्रकरण है, जिसमें के माध्यम से वो जो ज्ञापन में जो विषय निकल कर आता है, ये कहा गया है ग्रामीणों द्वारा कि बीती 6 जनवरी को मौजा संबूरिया में सरकारी ज़मीन पर कुछ असामाजिक तत्व अतिक्रमण कर रहे थे और जब ग्रामीणों की शिकायत की जाती है तो मौके पर तहसीलदार पहुंचते हैं, लेकिन जेसीबी जब्त करने की बजाय ग्रामीणों का ये आरोप है कि वहां पर आपसी सांठ-गांठ हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पूरे प्रकरण में यह भी बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाया जाता है जिसके साथ बाद में मारपीट की गई है। ये तमाम गंभीर आरोप कल ग्रामीणों के माध्यम से लगते दिखाई दिए और ग्रामीणों का ये कहना था कि अब इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की जाए। आरोप सिर्फ उपखंड कार्यालय तक सीमित नहीं रहते हैं। कल क्योंकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राजसमंद के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद बेरवा राजसमंद के दौरे पर थे, तो बाकायदा एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलता है और उनको भी इस पूरे प्रकरण को लेकर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा जाता है, मांग की जाती है। हालांकि जो अब अपडेट निकल कर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि एसडीएम विकास सर्पा ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है, प्रशासन के वो संज्ञान में पूरा विषय रखा है और साथ ही उन ग्रामीणों को ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष जाँच की जाएगी और अगर कोई दोषी निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, जिसको लेकर भीम में काफ़ी देर तक कल एक उठापटक जैसी स्थिति रही, हंगामे जैसी स्थिति रही। ग्रामीणों के कुछ गंभीर आरोप थे, निशाने पर प्रशासनिक अधिकारी थे, अवैध अतिक्रमण का भी जिक्र था, चीज़ें उप मुख्यमंत्री तक भी पहुंचती दिखाई दी। मगर अब यहाँ से ये देखने वाली बात होगी कि एसडीएम इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, इस जाँच से क्या कुछ निकल कर आता है, इन आरोपों में कोई दम दिखाई देता है या फिर मामला निराधार निकलता है। उसकी भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।